घोटाला करने के लिए हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का बंटवारा कर रहे हैं। कंपनी के नाम से आवंटन आया हुआ है कि 90 करोड़ रुपया एजेंसी को देना है रात्रि प्रहरी के आवंटन के लिए, उसके सैलरी के लिए। हमने आपके यहाँ काम किया, आप पैसा देने से मना कर दे, फिर हम जाएंगे कहाँ? एसडीएम साहिबा बोली हम लोगों से कि आप लोगों का क्या सबूत है कि आप लोग कार्यरत हैं। अभी हम पश्चिमी चंपारण के कार्यालय शिक्षा विभाग पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के ऑफिस में हैं, कार्यालय में है। और हमारे पीछे जो ये भीड़ देख सकते हैं, ये लोग आंदोलन करने के लिए ये ऑफिस में चले आए हैं। आंदोलन किस लिए करने आए हैं हम पूछ के आपको बताते हैं और इनकी बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि ना ही हमारे डीओ साहब सुन रहे हैं और ना ही 10,000 के दम पर जो एनडीए सरकार बनी है वो नहीं सुन रही है। तो अब इनकी क्या बात है? आप लोग डीओ कार्यालय में आए हुए हैं। हम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सारे रात्रि प्रहरी इकट्ठित हुए हैं, हर एक प्रखंड। आप लोग रात्रि प्रहरी हैं, जो नाइट गार्ड है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहाल किया गया है नियमानुसार सरकार के। कब बहाली हुई? 2024 में हुआ, जून से चालू हुआ और सितंबर माह तक ले बहाली इनके द्वारा रहा। बहाली हुई। शिक्षा विभाग से हुआ, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुआ, नियम के तहत। मतलब एजेंसी वाला हमको बहाल किया और सारा नियम फॉलो करना पड़ा हमें गवर्नमेंट का। अच्छा, मतलब एनजीओ के माध्यम से आपकी बहाली हुई और सारे नियम पालन आपको सरकार के करना सरकार का। हाँ। हमको आय, जाति, निवास, आचरण सारा डॉक्यूमेंट देना, अपना मैट्रिकुलेशन, एसपी से, जिला से आचरण प्रमाण पत्र मिला लगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट जो जिसके पास था दिया गया था। ठीक है, सारा व्यवस्था दिया गया। उसके बाद आउटसोर्सिंग के माध्यम में योगदान करने के समय जब हम लोग स्कूल में गए तो स्कूल में योगदान ना होने की वजह से सही पूर्वक हम लोग भाई एजेंसी दिया है, सरकारी विभाग में जा रहे हैं काम करने, इसमें किसी सरकारी अधिकारी का स्वीकृति है ही नहीं। कौन बोला कि स्वीकृति नहीं है? जो प्रधानाध्यापक है वो भी बोले, स्कूल के जो संस्थापक थे वो बोले, मेरे प्रिंसिपल, हाँ प्रधानाध्यापक, वो उस समय आपकी बहाली नहीं ले रहे थे। नहीं, वो बोले कि आप लोग, वो बोले जब स्वीकृति होगी हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी की, तो जाके हम लोग आपका योगदान लेंगे। स्वीकृति लेगा कौन? स्वीकृति जिला अधिकारी देंगे, हमारे जिला मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देंगे। तो हम लोग उस माध्यम से आए और जिला स्थापना से हम लोग स्वीकृति लेके अपना स्कूल में योगदान कर रहे हैं, बिल्कुल नियमानुसार जो जैसे होता है। योगदान करते हम लोग को 2 साल हो गया। 2 साल के बीच में डीओ साहब, जिला कोऑर्डिनेटर, यानी आपकी बहाली, आप लोगों की बहाली लगभग कितने लोग हैं? 400 के 400-500 के आसपास में है। मतलब हर एक कंपनियों के, मतलब इसमें मतलब बिहार में 3 कंपनियां काम कर रही है। जैसे आप अपने पश्चिमी चंपारण के ना बात? हाँ, पश्चिमी चंपारण की बात। पश्चिमी चंपारण में 3 कंपनियां ऐसे नाम से काम कर, जैसे ESPL, PSP और एक साइनेबू, ऐसे है। मतलब पश्चिमी चंपारण ये जो आप लोग जो बात कर रहे हैं पैसे की बात, तो ये जो 3 कंपनियां बताए हैं वो पैसा देगी आप लोग को? हाँ, पैसा देगी कंपनी ही। इसका सिस्टम क्या है, आवंटन आने के बाद में सरकारी विभाग से यहाँ हमारे कार्यालय में आएगा और ये आवंटन मतलब सारा चीज हम लोग का एब्सेंटी, सारा चीज विभाग सत्यापित करने के बाद, अनुमोदन करने के बाद जो आवंटन हम लोग का बनेगा वो दे देगी। बीच में मतलब वो जिसको बहाल किया था, आउटसोर्सिंग का कांट्रैक्ट ठेका दिया था, कंपनी को दे देगा और कंपनी वाले अपना जो बनेगा वो उसमें अपना व्यवस्था करके आप लोग को अभी रात्रि प्रहरी को देगा। तो अभी रात्रि प्रहरी वाले लोगों को पैसा वैसा मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। हम उसी विषय, एक मिनट, लगभग आप लोग 2023 के आसपास, 2024 से 2024 से 1 रुपया नहीं मिला। एक मिनट, क्या बोल रहा है? 1 रुपया भी नहीं मिला है, 1 मंथ का भी पेमेंट नहीं मिला है, मतलब 0 पे अभी। लगभग आप लोग 1.5-2 सालों से ऐसे फ्री में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब कार्यालय का चक्कर लगाना चालू किए, 2 माह बीता, 6 माह बीता, भैया हम लोग का पेमेंट कब होगा? जैसे बाकी विभागों का पेमेंट आता था। किससे मिले? हम लोग डीओ साहब से मिले, स्थापना में मिले, बाकी कोऑर्डिनेटर से मिले। कोऑर्डिनेटर वाले बोल रहे भैया आपका पेमेंट ही नहीं हो रहा, तो हम लोग कहाँ से देंगे? उसके बाद भाई ये ठीक है, ठेका वाला क्या बताएगा? हम लोग फिर एक नियम बना है ना अपने इंडिया गवर्नमेंट में, हमने आपके यहाँ काम किया, आप पैसा देने से मना कर दे, फिर हम जाएंगे कहाँ? किसी अधिकारी कानून बना है ना, उस व्यवस्था के जरिए हम लोग माध्यम से आए यहाँ शिक्षा विभाग में। वहाँ आने के बाद यही बात बोला गया कि आवंटन नहीं है, आवंटन के लिए हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आवंटन आएगा आपका पेमेंट किया जाएगा। अब आवंटन अभी तक आया है क्या? आवंटन के लिए ये मतलब हम लोग को दिसंबर में पता चला कि ये लोग डीओ साहब और व्यवस्थापक जो भी है वो बोले मौखिक रूप से कि आवंटन आ चुका है, आपका आवंटन जल्द से पेमेंट कर दिया जाएगा। दिसंबर माह के लास्ट डेट तक, मतलब 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था, हम लोग को रोका गया था। कोई चीज मत बात कीजिए आप लोग, आपका दिसंबर 31 तक पेमेंट हो जाएगा। हम लोग 31 तक चुप थे। उसके बाद में जनवरी माह में हम लोग फिर आए, मिले,
फिर ये घूमने फिरने वाला चक्कर हुआ। उसके बाद में हम डीएम साहब का घेराव किए हम लोग 9 तारीख को। डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब वहाँ थे नहीं, निरीक्षण में कहीं बाहर गए थे नीतीश बाबू जी के चक्कर में। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं एसडीओ ऑफिस में बुलावा है, एसडीएम खुद भेजी थी, एसडीएम साहिबा खुद 2 कर्मचारियों को भेजी थी। एसडीएम साहिबा के दफ्तर में हम लोग 5 आदमी गए। एसडीएम साहिबा बोली हम लोगों से कि आप लोगों का क्या सबूत है कि आप लोग कार्यरत हैं। हम लोग अपना जो यहाँ से कार्यालय से जो हम लोग स्थापना से गए थे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके वो दिए, अपना ज्वाइनिंग लेटर दिए, हर चीज दिए। स्कूल में जो हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उसका जो एक बहाली की जो प्रक्रिया वो सारी प्रक्रिया को आप लोगों ने किया। इस आवंटन का कॉपी भी एसडीएम साहिबा को दिए कि हमारे नाम से आवंटन आया हुआ है, कंपनी के नाम से आवंटन आया हुआ है कि 90 करोड़ रुपया एजेंसी को देना है रात्रि प्रहरी के आवंटन के लिए, उसके सैलरी के लिए। ये सब कुछ देने के बाद हम लोग ये देख लीजिए कि ये जो आपके पास आवंटन आ रहा है लेकिन आपके पास आवंटन का कोई प्रूफ नहीं है। आप हम जैसे नन कर्मचारियों से आवंटन के कर्मचारियों आवंटन का प्रूफ मांगा जा रहा है। आपने जो आवेदन दिया है उसका कोई प्रूफ है जो मिला है कि नहीं मिला? हम अधिकारी है, हमें कुछ पता नहीं है। हम इन छोटे आदमियों से बोल अधिकारी आप लोगों से प्रूफ मांग रहे हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अपना प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आपसे प्रूफ मांग रहे हैं जी। जो आप जो 4th ग्रेड के जी, उसके पश्चात हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स ले आके उनको निकाल के दिए कि 25/9/2025 को हमारा आवंटन आया हुआ है 110 करोड़ रुपया। हमारे नाम से आया हुआ है कि एजेंसी को 90 करोड़ रुपया देना है रात्रि प्रहरी को पेमेंट करने के लिए। अभी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ है। ये सीधा तौर से देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 25/9/2025। ये साल 2026 है और 2025 में जो है 110 करोड़ इन रात्रि प्रहरियों का आवंटन किया गया। लेकिन ये रात्रि प्रहरी अपने पैसे की मांग करने के लिए डीओ साहब के पास जाते हैं तो इनके कहने अनुसार कि डीओ साहब कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि हाँ आवंटन हुआ है कि नहीं हुआ। ये प्रूफ भी दिखा रहे हैं। अब बताइए कि अपना जान दे दे, अपना जान दे दे। ये 110 करोड़ रुपए का जो प्रूफ ये लोग दिखा रहे हैं उसके बाद भी ना ही डीओ साहब सुन रहा है और ना ही पश्चिमी चंपारण जिला के वो अधिकारी सुन रहा है जो रात को ये जो बैठ कर अपना स्कूल में ड्यूटी देते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उन्हीं की योजना है, उनको पहल नहीं करना चाहिए। जब नहीं पहल कर रहे हैं क्या के लिए संस्था चला रहे हैं? उन्हीं का प्रावधान है कि आप रात्रि प्रहरी में नियोजन हुए हैं। जब हम लोग को इतना दिन हो गया उनको पता नहीं है कि इनको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल वोट के लिए आप लोग आते हैं। अच्छा एगो बात बताइए, ये सिचुएशन सुनिए, ये मान लीजिए केवल उनको जब हम लोग को नियोजन हो गया, हम लोग को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लोग को नियोजन वो कहे ना जिला स्तर पर चेक कराते हैं। उनका काम है चेक कराना कि नहीं है, जो कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लगभग 18 पेमेंट उनका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उनकी आवाज सुनने वाला कौन है? वो नहीं देखते हैं। आखिर बताइए, सबसे बड़ी खेद की विषय एक चीज और हम लोग के सामने आ रही है कि बिहार सरकार रात्रि प्रहरियों का इलेक्शन से पहले मतलब व्याप्त पेपर में अनाउंसमेंट और सब चीज से नियोजित हो गया कि रात्रि प्रहरियों का 10,000 रुपया मानदेय किया जा रहा है। ऐसा सरकार का अनाउंसमेंट का कहना है। ऐसा कोई प्रूफ वगैरह हाँ, पास है? पेपर में भी है सारा चीज में, हाँ, हर आदमी के। और उसके बाद हमें अभी जिस माध्यम से भी मिल रहा है कि नहीं वो रात्रि प्रहरी प्रबंध समितियों का रखा गया है, उन लोगों का 10,000 मिलेगा लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं मिलेगा। हम कौन सा किसका बताया कि रात्रि प्रबंध समिति से जो है स्कूल में 10+2 में जो रात्रि प्रहरी है उनका 10,000 मिलेगा पर आप लोग का 5,000 मिलेगा आउटसोर्सिंग से, जो एनजीओ के माध्यम से उनको 5,000। ये जानना चाहते कि वो कौन सा इतना बड़ा काम करते हैं और हम कौन सा इतना छोटा काम करते हैं जो इस भेदभाव को रखा गया है। मतलब देख लीजिए, ये सीधा तौर से देखिए, चुनाव से पहले ये पेपर का कटिंग है, हिंदुस्तान का कटिंग है, स्कूल के रात्रि प्रहरी का मानदेय 10,000 रुपए होगा। ये चुनाव से पहले सरकार ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन इन लोगों के कहने अनुसार कि +2 के जो रात्रि प्रहरी हैं उनका 10,000, हमारा 5,000। जब काम एक जैसा कर रहा है, सभी को रात को ही ड्यूटी करना है, तो समान काम समान वेतन जब शिक्षक लड़ रहे हैं तो क्या ये रात्रि प्रहरी को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जब रात को दोनों आदमी एक ही समान ड्यूटी कर रहे हैं तो हाई स्कूल और मिडिल
स्कूल का ड्रामा क्यों? और चुनाव से पहले ही ये सारा ड्रामा क्यों होता है? और चुनाव अब आप जीत जाते हैं तो सारे जो वादे हैं वो पन्नों पर ही और रैलियों और सभाओं में ही रह जाते हैं। बाकी आप लोग बढ़ाने से पहले ये नहीं ना हुआ था कि ये हाई स्कूल का है या मिडिल स्कूल का है, ये कहीं नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि ये रात्रि प्रहरी का 10,000 रुपया वेतन कर दिया गया। इसमें हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का जिक्र नहीं था। ठीक है, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल लोग घोटाला करने के लिए हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का बंटवारा कर रहे हैं। अब जिस समय ऐलान किए नीतीश कुमार उस समय उसमें कोई बात नहीं कहा गया है कि हाई स्कूल का अलग पेमेंट रहेगा, मिडिल स्कूल का अलग पेमेंट रहेगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वही डीओ कार्यालय है जहां से करोड़ों रुपए के गमन वाले डीओ साहब पकड़ाए थे, करोड़ों रुपए के गमन वाले। लेकिन 110 करोड़ रुपए जो ये रात्रि प्रहरी लोग हैं जो मेहनत करते हैं रात दिन जग के उस शिक्षा के मंदिर की सुरक्षा करते हैं जिसमें देश का निर्माण होता है और राज्य का निर्माण होता है और उन आईएएस अधिकारियों का भी निर्माण होता है। उस मंदिर विद्यालय रूपी मंदिर का ये प्रहरी लोग हैं और इनका जो है वो आवंटन नहीं किया जा रहा, पैसा नहीं दिया जा रहा। परिवार चल रहा है भगवान के भरोसे। आप लोग का परिवार कैसे चल रहा है? भरोसे चल रहा है। हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, स्कूल छोड़ के कहीं पर पहुंचाई भी नहीं जा सकते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग को स्कूल में हाजिर हो जाना है और सुबह एकदम समझ लीजिए कि 8 बजे तक जब तक एक चीज बताइए, हम यहाँ कार्यालय में आए कोई चीज की अपनी प्रार्थना या आवेदन लेकर के, अगर हमसे अधिकारी बोले कि आप कोऑर्डिनेटर को बुलाइए, आपके व्यवस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं और हम आपके मतलब व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। हम छोटे मोटे आदमियों से अगर कोई बोले आप उनको बुलाइए, बिल सबमिट कराइए, ये सब बताइए, हम लोग का काम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाकी जिला अधिकारी महोदय से मैं कहूंगा, डीएम साहब से कहूंगा और आलीशान रूम के आलीशान कुर्सी पर बैठे डीओ साहब से कहूंगा कि इस ठंडी में 365 दिन के मौसम में जो रात्रि प्रहरी काम कर रहे हैं उनका जो आया हुआ आवंटन राशि है उनको अलर्ट कर दिया जाए। कोऑर्डिनेटर है क्या? जी है। क्या कुछ कहिएगा? ये लोग का आवंटन नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं सर, उन लोगों का साल भर से पेमेंट रुका हुआ है। जिसे हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, हमको उन लोग पैसा बार मांग कर मई तक पेमेंट हो गया है अपने पास से, लेकिन साल भर से पेमेंट अपने पास से कि सरकार के पास? नहीं, अभी कंपनी की तरफ से पेमेंट हो गया है मई तक। अच्छा। अभी जिला से हम लोग को मिला है, अभी साल भर का पेमेंट रुका हुआ है। इन लोग पैसा, बहुत लोग गरीब है जिसके बच्चे कुछ खाने का नहीं है, घर में दवा कराने के लिए नहीं है, इन लोग पैसा मांग रहा था हमसे। तो बोला गया है कि चलिए आप मैंने अब हम जहाँ ऐसे पैसा हम लोग में वहीं पर चलिए। अच्छा, ये 110 करोड़ रुपए जो आवंटित हुए हैं, जी ये आवंटन इनको मिल क्यों नहीं रहा? अब इस तो सर जिला कोऑर्डिनेटर बता पाएंगे, आप लोग नहीं बताएंगे? नहीं पता। आप ही लोग के माध्यम से ना बहाली हुई सब हुआ है सर हम लोग, लेकिन जिला में सर कुंदन सर हमारे देखते हैं तो विशेष वही बता पाएंगे। ये लोग तो जिलाधिकारी के पास भी गए हुए थे और यहाँ डीओ साहब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि डीओ साहब कह रहे हैं कि आप लोग प्रूफ लेके आइए। तो और आप लोग के पास ये जो जैसे बता रहे थे कि जो हमारी बहाली जो एनजीओ की थी उनके पास जाया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जिलाधिकारी के पास चाहिए, और जिलाधिकारी और डीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं उसके पास जाइए जिस कंपनी से आपकी बहाली है। तो इस बीच में तो ये गरीब लोग पिरा रहे हैं सर। अधिकारी एक मिनट रुकिए, अधिकारी और एनजीओ संस्था के बीच में पिरा कौन रहा है? सफाई कौन पिरा रहा है? इसका निदान क्या है सर? हम लोग मार्च तक, क्योंकि बहाली तो आपके द्वारा हुई है, आपकी कंपनी के द्वारा। हम लोग को मार्च तक पेमेंट, मतलब मार्च के जब बिल लगाए थे सर, तो उस समय बोला गया कि आवंटन नहीं आया हुआ है। आवंटन नहीं हुआ तो मई या जून में आवंटन आया है, तो उस समय बोला गया है कि अभी रुक जाइए, मार्च तक पेमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद अगला आवंटन का। ये जो आवंटन आया वो पैसा कब तक मिलेगा ये बता दीजिए। अभी सर इसके बारे में कुंदन सर बता पाएंगे, ठीक है? तो क्योंकि जिला में सर वहीं देखते हैं, कुंदन सर से बात कर लीजिए जिला के बाद। चलिए, आप लोग का क्या मांग है? जो आप लोग बड़ी हल्ला कर रही थी चाची, ये बताई कि रउआ लगी कौन कर्मी है? लगी सफाई करनी है सर। सफाई कर्मी है। हमनी के मजबूरी ब्लॉक से बनी सन। अच्छा। हमनी के 3 साल से काम करता नहीं सन। हमनी के पैसा अभी ले ना गई। पैसा कितना दिन से नहीं मिला? 2 बरस से पैसा नहीं मिला। सफाई कर्मी लगी। सफाई करनी है। रउआ लगी के बहाली के कोइला? सोनू पाठक जी। सोनू पाठक के हुए? सोनू पाठक जी तो मजबूरी ब्रांच से गए रहनी। अच्छा, जब मैंने कोनो एनजीओ कंपनी के द्वारा रउआ एनजीओ से 3 बरस से काम करता नहीं सन। 3 बरस से 2 बरस का पैसा रुकल बा, साल भर का पैसा मिले। साल भर के पैसा मिलल। कितना पैसा मिलेगा? पहले 1500 के बाद से 1000। पहले शुरू में 1000, ओकरा बाद 1500। काम का करे नहीं लगे? काम कर गंधकी साफ कइल जाला। सिफ्टी 4 गो सिफ्टी बा, 4 गो सिफ्टी बा, चारू के 6 गो हुंगा के बा,
वो साफ करी ने ओकरा अलावा जौन स्कूल के आगाड़ी पछाड़ी बा सारी खार बती काटी लगन सब बाहरी लगन जौन बर्तन मलेला लोग सुनी बर्तन मलेला लोग वो तो ही के हमनी से साफ करावेला लोग गोल तोड़ के ले साफ करावेला सीधा तौर से सुन लीजिए, ये सरकार की निर्मम जो ये दशा है, सरकार जो इन लोगों के प्रति अत्याचार कर रही है, ये लोग की बहाली इनके बताए अनुसार 3 साल पहले इन लोगों की बहाली हुई सफाई कर्मी के रूप में। शौचालय वगैरह साफ करना है, बच्चों का जो लैटरिन सैटरिन ये सारी चीजें जो गंदगियां हैं वो साफ करनी है। अब सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है, जो सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, ये वो महिला है कि गंदगी साफ करती है और स्टार्टिंग में इनको मिलता है 1000 रुपए। 1000 मिलता है, 1000 मिलता है। अब 1000 से पेट भी नहीं भरता है सर। 1000 रुपए में इन लोग का पेट नहीं भरा तो सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है, वो दया के 500 रुपए और बढ़ा दी, 1500 रुपया बढ़ा दी। अब बताइए कि 5 लीटर तेल खरीदिएगा ना तो 950 से 1000 रुपए, माने 5 लीटर का तेल खरीदेगा लोग तो खत्म हो जाएगा। बाकी इन लोगों का जो है वो क्या मतलब कहना है कि हमारा जो 1500 रुपए मिल रहा है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस विद्यालय को, उस मंदिर को साफ और स्वच्छ रखने का काम करते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो स्वच्छता का जो पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को, वही ये लोग साफ करने का काम करते हैं। बाकी 1500 रुपया मिलता है। मैं तो सरकार से विनती करूंगा और दंडाधिकारी जी डीएम साहब से अनुरोध करूंगा और इस कमरे में बैठे डीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इनका सैलरी इतना कर दिया जाए कि ये अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सके। सर नहीं मिल रहा है 10,000 टाइम से पैसा मिलेगा चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो गंदगियां ये लोग साफ करते हैं और जिस विद्यालय को चमकाने का काम करते हैं, इनका सैलरी 25,000 भी मिले तो कम है। तबियत खराब लगता है, भाई खा कर साफ नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है, झाड़ू बहारू करते हैं। विकलांग पिया अब मुस्मात बानी 4 गो लड़का पर सब विकलांग सुतले रहे, ओकरा का छोड़ के हम जानी 2 घंटा स्कूल। बताइए इधर इनको दिखाइए कि ये जो है विडो है और ये जो है विद्यालय में सफाई कर्मी का काम करती हैं और इनको 1500 मिलता है। 4 बच्चे हैं, 1000 महीना, 1000 वो 6 महीना। बच्चे कितने हैं आपके? 4 गो। आप बता रही थी कि कोई विकलांग है? विकलांग एगो बच्ची है, ओकरा छोड़ के जानी हम। वो विकलांग का कोई योजना मिलता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। बताइए 1500 रुपए मिलता है, 4 बच्चियां उसमें से बता रही है कि कुछ विकलांग है, कैसे भरण पोषण करेगा? 25,000 भी कम है इन लोगों के लिए। बाकी डीओ साहब नजर खोलिए और ऐसे ऐसे लोगों पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए।